साथियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, लेखक, नेत्र सर्जन, प्रवक्ता। आज शतायुभाव नामक पुस्तक के 8वें अध्याय ऑटोफेजी के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। साथियों, वर्ष 2016 में जापान के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था। डॉक्टर ओसुमी को यह नोबेल पुरस्कार एक महत्वपूर्ण खोज के लिए दिया गया था जिसका नाम था ऑटोफेजी। डॉक्टर ओसुमी ने अपने प्रयोगों में देखा कि जब वो यीस्ट सेल्स पर प्रयोग कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि यीस्ट सेल्स को जब किसी प्रकार का पोषण नहीं दिया गया तो यीस्ट कोशिकाएं, यीस्ट सेल्स पुराने सेल्स को खाने लगे और पुराने सेल्स को खाकर वो फिर से नए हो गए। साथियों, ऑटोफेजी हमारे शरीर की एक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सबसे चमत्कारिक रिपेयर शॉप है। ऑटोफेजी के माध्यम से हम शरीर की जीर्ण कोशिकाओं को, हमारा शरीर जीर्ण कोशिकाओं को खराब हो चुके माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटीन को हटाकर नए सेल्स का निर्माण करता है। हमारे पूर्वज इस महत्वपूर्ण साइंस को पहले से संभवतः जानते थे, इसीलिए हमारी धर्म परंपराओं में इसका उल्लेख एक विशिष्ट तरीके से है। साथियों, जब हम 16/8 का नियम पालन करते हैं, यानी कि 16 घंटे हम उपवास रखते हैं और 8 घंटे हम भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप सुबह 10 बजे खाना खा के निकल जाते हैं जिसे हमारे पूर्वज करते थे, और शाम को 8 घंटे के बाद यानी कि 6 बजे शाम का खाना खा लेते हैं। तो 8 घंटे आप भोज्य पदार्थों के लिए रखते हैं और शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे तक आप विशेष भोजन नहीं लेते हैं, तो इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। और जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि अंतरालिक उपवास करते हैं तो हमारे शरीर की ऑटोफेजी यानी कि स्वतः क्लीनिंग वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके लिए 2016 में जापानी चिकित्सक को नोबेल प्राइज मिला था। साथियों, जब आप उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के स्विच होते हैं। एक होता है द ग्रोथ स्विच जिसे AMPK कहते हैं, और दूसरा होता है रिपेयर स्विच जिसे mTOR कहते हैं। तो जब आप उपवास करते हैं तो रिपेयर स्विच ऑन हो जाता है और भोजन नहीं मिलता है, इसलिए रिपेयर स्विच सक्रिय हो जाता है और पुरानी कोशिकाओं को, पुराने सेल्स को ढूंढकर वह उन्हें हमारा शरीर पुरानी कोशिकाएं, डेड सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया को खाकर एनर्जी बनाता है। जब आप भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो हमारा ग्रोथ स्विच ऑन हो जाता है जिसे AMPK कहते हैं, और उस समय हमारा शरीर भोजन से ATP का जनरेट होती है, भोज्य पदार्थों का उपयोग करता है। साथियों, ऑटोफेजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसके लिए हमें अपनी शरीर की कोशिकाओं को उचित पोषण देते हुए उनकी सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम दिवाली के पर्व पर शरीर की साफ सफाई तो हम हर दिन करते हैं, पर जिस प्रकार हम दिवाली के पर्व पर पूरे घर की साफ सफाई, रंग रोगन अच्छी तरह से करते हैं, ठीक उसी प्रकार ऑटोफेजी वो प्रक्रिया है जो हमारे शरीर की डेड सेल्स को साफ रखती है, और यही डेड सेल्स अंततः जाकर कैंसर, अल्जीमर्स, पार्किंसोनिज, डेमेंशिया आदि बीमारियों का कारण बनते हैं।
इसलिए आइए हम आज संकल्प लें कि ऑटोफेजी के माध्यम से हम अपने शरीर को साफ रखेंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, दीर्घायु रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, कोटा।